भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 1500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। कराची चाकीवाड़ा में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। सिंध में जैकबाबाद और जाम शोरू में छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर के इलाके तख्त नुसरती में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। टांग और चारसदा में छतें गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। हैदराबाद समेत सिंध में बादल जमकर बरसे, नवाबशाह में पानी का राज, मुतादिद घर और इमारतें ज़ेर-ए-आब आ गए। खैरपुर में करती बंद टूटने से 200 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जैकब आबाद की बेगारी कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतरते पानी और ग्लेशियर फटने से तबाही के मनासिर। अपर चित्राल में बोनी और गजर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला पुलों और दीगर अमलाक को बहा कर ले गया। बारिश और सैलाबी रेलों के बायस करदू का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की आज भी खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। एहतजाज के डर से काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह नाके, खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, घर घर तलाशी, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल। हुर्रियत रहनुमाओं की आज जन्नत नज़ीर वादी में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद रखने की अपील। काबिज भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में 1989 से अब तक 96,320 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। मोदी सरकार की जानिब से 5 अगस्त 2019 को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। आर्टिकल 370 मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला संगीन खिलाफ वर्जी करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म का एक नया दौर शुरू किया। इंसानी तारीख के बदतरीन मुज़ालिम सहने के बाद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के यकतरफा हिंदुस्तानी इक़दामात कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व फलसफे को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत ने 65 लाख भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। बीजेपी के हिंदुत्व फलसफे को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में फिर से झड़पें शुरू, हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। हुकूमत ने मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद, पीर से बुध तक तातील का ऐलान। अदालतें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगी। शेख हसीना वाजिद ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों को हमवतन कुचल दें। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अहमद मारूफ कहते हैं कि बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं, तलबा से मुस्तकिल राबते में हैं, कुछ हाई कमीशन पहुंच चुके हैं। फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही और अब भी रहेगी। बांग्लादेशी फौज के सरबराह जनरल वक़ारुज़्ज़मा का फौजी अफसरान से खिताब। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने फौज को हिदायत की कि अवाम के जान और माल और अहम सरकारी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बरतानिया में 20 से ज़ायद शहरों में सूरत हाल कशीदा, 150 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों ज़ख्मी।
मुख्तलिफ शहरों में पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई, जबकि स्टोर्स लूटने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तंबीह करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर उन लोगों को भी बोलने का मौका फराहम किया गया जिन पर पहले पाबंदी थी। वज़ीर आज़म ने मुआशरी टीम को FBI की ट्रांसफॉर्मेशन रफ्तार तेज करने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए FBI इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। गरीब आवाम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज सवाबी में जलसा नई तारीख का ऐलान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस्लामाबाद जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। मैंडेट चोर घर वापस चले जाएं। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक बानी PTI का फैसला हतमी है। हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम टकराव से इज्तनाब करेंगे, लेकिन अपने हक के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आइंदा एक दो दिन में इंशाअल्लाह मैं पेशावर और लाहौर के धरनों का भी ऐलान करूंगा और इसके बाद धरनों का ये सिलसिला बलूचिस्तान भी पहुंचेगा और बात सिर्फ गवर्नर हाउसेस के धरने तक नहीं रहेगी, फिर ये शाहराहों के ऊपर हम बैठेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। एक दो रोज में लाहौर और पेशावर में धरनों का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कराची धरने से खिताब में कहा कि बिजली के बम जो बिल्स की सूरत में आते हैं पाकिस्तानियों को कबूल नहीं। अपने हक के लिए एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने, हुक्मरान तबके को हटाने की तहरीक है। ईरान आज इस्राएली हमलों का जवाब दे सकता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा, ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज्यादा वसी पैमाने पर होगा और ईरान इस बार लबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 में से 6 खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई। शूटर गुलाम मुस्तफा का भी क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गए। आखिरी उम्मीदवार अरशद नदीम 6 अगस्त को जेवेलिन थ्रो में इन एक्शन होंगे। टेबल टेनिस मेन सिंगल जिम्नास्टिक के रिंग्स फाइनल में चीनी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी में कोरिया ने सोने का तमगा अपने नाम किया। जिम्नास्टिक के इन इवन बार्स में अल्जीरिया के मुल्क को पहला तमगा दिलवा दिया। मेडल्स की दौड़ में चीन 18 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। अमेरिका का 16 तलाई तमगों के साथ दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के 12 गोल्ड मेडल्स। और बड़े पर्दे की बड़ी अदाकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। शमीम आरा को अदाकारी में 6 और हिदायतकारी में 3 निगार अवार्ड्स हासिल करने का मुनफरिद एजाज हासिल है।